चलिए तो आज चलते हैं फ्लावर शो में। वहाँ पे क्या क्या देखेंगे वही सब शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा जाने आने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी शूट करने में। बाकी सब वहाँ से ही हम देखेंगे। चलो लल्ला को बाय बोल देते हैं। बाय। अभी मैं और कृष्णा ही निकल रहे हैं। हीर घर पे ही है। देखो वो तो मुँह ही छुपाती है जब देखो तब। हम यहाँ पे इस तरह से आ गए हैं। फाइनली हम फ्लावर से पहुंच गए हैं। देखिए कृष्णा तो चालू भी हो गई है फोटो शूट के लिए। तो अभी मैंने 3 टिकट ली है। देखिए 30 रुपीज़ की एक टिकट है एक पर्सन की। आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो मैं फिर म्यूट करके फिर दूसरी बार आपके साथ शेयर करूँगी जो भी बातें हैं वो। तो अभी कृष्णा की नहीं ली, हमारी टीम की लिए। तो अभी हम अंदर एंटर होते हैं। देखिए ये गेट है। पब्लिक कितनी है आप देख सकते हो। फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है गेट नंबर 1। तो ये गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। वहाँ से हम अंदर होते हैं। सब फोटो शूट कर रहे हैं। देखेंगे तो फोटो शूट क्या करेंगे। फ्लावर्स ये DIY करके घर पे जब कराते हैं ना तो हमारे घर में तो होता ही नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। ये फ्लावर सुखा के फिर उसे लगाते हैं गमले में, पर मेरे यहाँ तो होते ही नहीं। यहाँ पे देखिए कितने मस्त हो रहे हैं। स्पीच में फिर से दे रही हूँ, दोबारा से दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बेंस था। बात मेरी आपको अच्छे से सुनाई भी नहीं देती शायद, और आवाज़ बहुत ही हो रही थी उस वजह से। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे शेप में सब लाइन बना बना के सब रखा हुआ है। और अच्छे से यहाँ पे फ्लावर्स भी है, फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छे से लाइंस कवर करके रखे हुए हैं। कृष्णा देखिए फ़ोटोशूट के लिए रेडी हो गई है। बस वो चक्कर लगाती जा रही है और बोले मम्मा मुझे मेरी फ़ोटो शूट कर। देखो उसने मुंह बिगाड़ दिया। अब उसकी फ़ोटो खींचूंगी तो फिर मेरा जो शूट करना है वो रह जाता है। तो थोड़ा बहुत उसे भी ले रही हूँ तो उससे भी अच्छा लगेगा। देखिए पानी की धारा कितनी बढ़ रही है। ऐसा यहाँ पानी में देखते हैं ना तो चक्कर भी आते हैं। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि पानी में देखने से चक्कर आते हैं तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, एक साथ में देख नहीं सकती। देखिए ये फ्लावर्स तो है ना 10 बरस से चालू है। 10 साल यानी ये 10वां साल आया है। कोरोना की वजह से तो उस बार नहीं हुआ था। यहाँ पे एनिमल्स भी दिए हुए हैं। फिर जो हार्ट का शेप बना है वहाँ पे सब लोग फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही लाइन भीड़ लगी हुई है। कई कपल्स तो अपने हाथ में हाथ लेके भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आप गए हैं क्या? आपने ऐसे फ़ोटो खींचा है? ज़रूर से बताइएगा। देखिए कृष्णा मुझे भी बुला रही है कि मम्मा आ जाओ, पर भीड़ ज़्यादा है। हम फ़ोटो खींचेंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे, कवर फ़ोटो में हो जाएंगे। इस वजह से मैं फ़ोटो में नहीं जा रही हूँ। बस कृष्णा की थोड़ी बहुत फ़ोटो लेनी थी तो वो ले ली मैंने। फिर यहाँ पे इस तरह से जो तालाब जैसा दिया है वहाँ पे पूरे कमल खिले हुए हैं। मैं आगे बताती हूँ, जहाँ जाऊँगी वहाँ पे दिखाते ही जाऊँगी आपको कि किस तरह से कमल खिले हुए हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में भी बैठने के लिए सब शूट करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तो मैंने कृष्णा की बस फ़ोटो खींची, थोड़ा बहुत शूट किया और फिर आगे बढ़ने लगे। पर फिर कृष्णा खींच के लाई कि मम्मी यहाँ पे आओ आपकी भी फ़ोटो खींचूँ। और वहाँ पे मेरी और मेरी फ्रेंड ने उन दोनों की फ़ोटो खींची। तो हम लोगों ने थोड़ा नाटक भी किया। बस इस तरह से आगे बढ़े तो वहाँ पे स्लाइड थी। अगर बच्चों को यहाँ पे परमिशन होती ना कि स्लाइड में बैठना है तो सब अंदर ही चले जाते। पर अंदर तो यहाँ पे इस तरह से रिंग बंधी हुई है कि अंदर कोई जा ना सके। सही बात है, इस तरह की सेफ्टी रखनी पड़ती है। अगर जाएंगे ना तो सब फ्लावर भी तोड़ देंगे और जो भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगी वो खेलने के लिए बच्चों को। यहाँ से हम थोड़े आगे गए तो इस तरह से कलरफुल फ्लावर्स थे और सब शेप बने हुए थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप बने हुए थे और शेप में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कृष्णा इस तरह से बोल रही है कि मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो। इस तरह से बस आगे ही जाते हैं। तभी एक मस्त बहुत ही अच्छा
आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। एक बार आप ज़रूर से आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर से जाइए। अभी 2 दिन बचे हैं, 15 तारीख को लास्ट है। अगर आपको फेस्टिवल का ऐसी हॉबी नहीं है तो आप ज़रूर से जा सकते हो, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, तो काइट फेस्टिवल में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काइट चगाना उनको आता ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे। देखिए ये इसके बारे में बोल रही हूँ, ये चेस है ना, तो कृष्णा पीछे हाइड हो गई थी, जैसे कि घोड़े पे बैठी हो ना ऐसा लगे। इस तरह की वो 1-2 फ़ोटो खिंचाई और फिर यहाँ पे चलने लगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ों को अलाउड नहीं था, छोटे बच्चे ही जा सकते थे और कृष्णा तो अभी छोटी है, इस वजह से कृष्णा यहाँ पे इस तरह से कैट वॉक कर रही है। मुझे भी बोल रही थी मम्मा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे चलो आप भी अच्छा लगेगा, पर वहाँ पे मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चों के लिए था। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट की और फिर हम वहाँ से आगे चले गए। तो आगे भी देखिए इतनी झाड़ियाँ थी ना, तो कृष्णा थोड़ी बहुत देर तो वह देखने ही लगी कि ये झाड़ी कहाँ से कहाँ जाती है, उस तरह से वह देख रही थी। फिर आई, बोली मम्मा ये तो देखिए कैसा है, किस कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हमने भी थोड़ा बहुत टाइम पास किया और हम लोग भी कैट वॉक करने लगे। हनी बता रही थी कि आंटी आप भी कैट वॉक करो, तो मैंने थोड़ा बहुत कैट वॉक कर लिया। मैंने आगे बताया ना कि पानी में जिस तरह से चक्कर आते हैं देखने, ये देखिए कीचड़ में गुलाब खिले हुए हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, यहाँ से अटल ब्रिज भी दिख रहा था। हम आगे देखते हैं, अटल ब्रिज में जा सके तो वहाँ पे भी जाएंगे, पर अभी पब्लिक बहुत ही है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आगे वक्त कैसे मिलता है। यहाँ से हम इस तरह के जो बच्चों के लिए बैठने का था वहाँ पे कृष्णा ने 1-2 फ़ोटो खिंचवाए और फिर वहाँ से हम थोड़े आगे गए और कृष्णा जीत करके ही बैठी थी कि मुझे अटल ब्रिज पे जाना है, पर वो बहुत आगे था, तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बहुत करके जैसे जैसे आगे जाएंगे वहाँ पे जैसे रास्ते में आता है वैसे चले जाएंगे। कई स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे पिकनिक में, तो उनके टीचर्स थे और बच्चों के साथ भी हमने देखा कि यहाँ से कि बच्चे लाइन में खड़े थे और कृष्णा मिस कर रही थी अपने स्कूल के बच्चे को, क्योंकि आज स्कूल में उसके स्कूल में भी पिकनिक थी, पर मैंने उसे भेजा नहीं। पिकनिक में जाती तो वो बीमार हो जाती, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी बुलाया था, इस वजह से मैंने मना कर दिया। देखिए अटल ब्रिज कितना मस्त लग रहा है, जाने का मन कर रहा है वहाँ पे, पर अभी देखिए कृष्णा को भी भूख लगी है, तो ये नीचे कैंटीन वगैरह है तो वहाँ पे हम पिज़्ज़ा खाएंगे। चलिए आप भी पिज़्ज़ा खाने। फिर वहाँ से हम थोड़े आगे गए तो अटल ब्रिज का रास्ता था, तो सोच रहे थे अटल ब्रिज में जाए या फ्लावर शो देखें। फाइनली हमने तय किया कि अटल ब्रिज में बाद में जाएंगे और वहाँ से हम अंदर जो फ्लावर शो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि इस तरह का सब सामान दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। मैंने जो खरीदी की है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। यहाँ पे देखिए खाद भी है, दवाई भी है, नीम के पत्ते भी है। नीम की जो दवाई आती है ना, जो प्लांट्स के जो प्लांट्स लवर है उनको तो पता ही है कि प्लांट्स पे जो कीड़े आते हैं उसे हटाने के लिए कौन सी दवाई चाहिए, वो सब यहाँ पे है। अगर आप कुछ लेना चाहो तो ज़रूर से जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेट में सब मिलता है, प्लांट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। और ये देखिए सारे गमले, प्लास्टिक के गमले भी हैं, मिट्टी के भी हैं। खाद आपको किलो में चाहिए, 1.5 किलो में चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो भी मिल जाती है, और वो लोग अगर ज़्यादा होता है तो घर पे भी डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से आपको भी लेना है तो ज़रूर से एक बार जाके आइए। और देखिए यहाँ पे जो भी आपको लेना है यूज़ करके फिर पोज करके आप स्क्रीनशॉट लेके भी वहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। और मैंने जो लिया है वो आपको जब दिखाऊंगी, उसमें मेरे पास जो मैंने जहाँ से लिया है वहाँ की भी फ़ोटो शेयर करूँगी, तो आपको वो भी लेना हो तो उसमें से आप ले सकते हो।
फिर यहाँ से थोड़ी आगे गए तो जो गमले थे ना, तो उसमें भी स्टाइलिश वाले थे। बर्ड फीडर वाला था, पक्षियों को दाना डालते हैं वो कैसे रखते हैं। फिर ये सारी जो बहुत ही बड़ी बड़ी है, कोकोपीट है, खाद है। फिर मनी वेल चढ़ाने के लिए जो हमें चाहिए ना, वो भी यहाँ पे थी। फिर जो हम देखते हैं शॉप्सी, अमेजोन वगैरह पे जो प्लांट होते हैं ना, कितने महंगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सस्ते थे। अगर आपके पास बड़ा गार्डनिंग है तो वो गार्डनिंग के लिए जो गार्डन को जो गमले वगैरह निकालने का आता है ना, वो भी बहुत बढ़िया था यहाँ पे। अगर आप लेना चाहो तो एक बार ज़रूर से जाके आइएगा। देखिए कितना बहुत लंबा लंबा बोरा है, बहुत ही बढ़िया बोरे हैं यहाँ पे। तो बस इस तरह से जो भी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए ये बहुत बड़ा है ना, इसमें क्या स्कीम थी, एक के साथ एक फ्री था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस ऐसी भी फैसिलिटी है। और ये लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि अगर आप इस बार ऐसा लोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम में यह जो प्राइस है ये नहीं मिलेगी। ये तो गवर्नमेंट का जो अभी लगा हुआ है ना फ्लावर्स, उस वजह से इस प्राइस में मिल रहा है। आपको दूसरी बार जब लेने आओगे तो इससे ज़्यादा प्राइस भी हो सकती है। ये देखिए जो कुरपैक्स कंपनी के जो आते हैं ना, वही है। बहुत ही हैवी है, मैंने ये उठा के भी देखे थे कि बहुत हैवी भी है। इससे जो प्लास्टिक गल जाता है ना, वैसा नहीं है। और इनकी जो प्रिंट है वो जैसे कि सिरामिक की हो ना, वैसी लगती है। पर ये मेरी बजट के बाहर था, इसलिए मैं ये नहीं ले पाई, क्योंकि कॉस्टली बहुत होते हैं। अगर आपके बजट में हो तो आप ज़रूर से लीजिएगा। हाँ, और मैं फिर से आपको बताऊंगी कि अभी भी 2 दिन है, ज़रूर से जाके ये ट्राई कीजिएगा। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें लगेगी कि नहीं, बहुत ही सस्ती है। यहाँ से देखिए कि सारे गमले लगाए हुए, गमले में भी है प्लांट्स, और यहाँ पे जो पॉली बैग आती है उसमें भी लगाए हुए हैं। तो हमें आइडिया भी आता है कि हमें प्लांट किस तरह से रखने चाहिए और किस तरह से हमें प्लांट ग्रो करने हैं, वो भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। जो DIY करते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ऐसे हम हमारे घर में भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़े आगे गए तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जो सारे गमले थे, तो गमले की जो बोलते हैं ना कि पत्ता गोभी है, वो भी यहाँ पे लगाए थे। यानी कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, फिर जो अजवाइन वगैरह होते हैं ना, वो भी यहाँ पे दिए हुए थे। ये देखिए केक शेप में है। मेरे आगे जो बच्चे थे ना, वो बोल रहे थे कि मम्मा देखिए केक, फ्लावर्स की केक, ऐसे करके वो सब बच्चे भी उनकी मम्मा को बोल रहे थे कि हम ऐसी केक लाएंगे। वहाँ से हम थोड़े बहुत आगे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जो भी बच्चे हैं, बच्चे भी बातें करते थे कि हमें भी प्लांट ऐसे ले जाने हैं, पर बच्चों को पता नहीं था कि ये घर पे ले जा सकते हैं कि नहीं। वो आप आगे बने रहिए, तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से प्लांट हैं और किस तरह से हम कहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो हम मार्केट में जाएंगे ना, जो भी गार्डनिंग का होता है वहाँ पे, या फिर ऑनलाइन सेट्स मंगवाते हैं, बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। पर यहाँ पे हमें बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहते हैं। इसीलिए फ्लावर शो में हर साल भी होते हैं ना, तो मैं जाना नहीं भूलती। पिछली बार नहीं जा पाई थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। मेरी खाद भी ख़त्म हो गई थी, कोकोबीट भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे छुटक से जो आते हैं ना, उनसे लेना पड़ा था, और वो मुझे कॉस्टली पड़ा था। देखिए ये सेब कितना मस्त है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एक बार आप ज़रूर से जाइएगा। कृष्णा देखिए अभी मेरे हाथ में से फोटो उसने ले लिया था और उसने खुद शूट किया था, इस वजह से थोड़ा बहुत फ़ोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। और उसे क्या है, मैंने नहीं दिया ना, तो उसका मुंह देखो चिढ़ गया है और वो आगे ही जाने लगी थी मुझसे। अब इतनी भीड़ थी, कहीं गुम ना हो जाए, उस वजह से उसके साथ में रहना था। फिर मैंने उसे समझाया तो वो मान भी गई, और यहाँ पे उस फ़ोटो के लिए खड़ी रह गई थी, और उसके थोड़े बहुत फ़ोटो भी खींच लिए मैंने। देखिए ये यहाँ पे हमें जो भी है, जो भी जैसे कि जिम है तो जिम के बारे में, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, यहाँ पे देखिए पीछे आप देख रहे हो ना, तो उस तरह से ही अलग अलग शेप बने हुए हैं। जैसे कि हमारा जो ये वर्ल्ड, हम जो दुनिया के सारे फ्लैग है वो भी उसके ऊपर लगे हुए हैं।
फिर जैसे कि हमारा जो ये देखिए 3 टाइगर वाला जो सिंबल है हमारा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये हमारा तिरंगा है, तिरंगे का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो ये धान लगे हुए हैं, जो भी सारे, और जिस कंट्री, जिस ही राज्य के है, स्टेट के है, उसके भी नाम यहाँ पे लिखे हैं। और जो भी बाजरा, गेहूँ, वह सब चिपका के रखे हुए हैं। यहाँ से थोड़े आगे गए तो ये डॉल, जो बारबी डॉल है, वो इस तरह से बैठी हुई है, वैसा एक फ़ोटो है वहाँ पे। वहाँ से थोड़े आगे जाते हैं तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स से सारे के सारे सूट करके रखे हुए हैं। जैसे कि जैसे आप जैसे करना चाहो उस तरह से आप रख सकते हो। आपके घर में भी अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, थोड़ी मेहनत तो लगती है पर अच्छे से हो जाता है। थोड़े आगे हम गए तो वहाँ पे देखिए योग करते हैं ना, योग मुद्रा में इस तरह से सारी पोस्टर दी हुई है, पोज दी है सब, और पीले कलर में है। तो कृष्णा क्या बोल रही थी कि मम्मी मेरे कपड़े भी पीले हैं और मैच हो गया। यहाँ पे जो पीछे का हिस्सा दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोभव, जो श्लोक होते हैं ना हमारे संस्कृत के, वहीं यहाँ पे श्लोक भी लिखे हुए हैं। सर्वभवन्तु सुखी सुखीनम। आप रीड भी कर सकते हो, देखिए इस तरह से है। पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूरा कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से किया है। और वह सारे सूरजमुखी के जो फूल है उसके बीच में रखे हुए हैं। वहाँ से इस तरफ सामने की तरफ आते हैं तो हनुमान जी जड़ी बूटी ले जा रहे हैं, उस तरह का फोटो है। वहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो एक्सरसाइज जिम का होता है ना, जो जिम में सारे यूज़ होते हैं, वो अच्छे से दिया है। यहाँ पे ध्यानचंद जी बैठे हो, ऐसा लग रहा है हॉकी खेलते हुए। फिर यहाँ पे जिम्नास्टिक का है, जो भी आर्चिड वाला भी है। कृष्णा उसका पोज दे रही थी कि मम्मी मेरी ऐसी फ़ोटो खींचो, तो उसकी भी मैंने 1-2 फ़ोटो भी खींच ली है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए देखिए, ये जो फुटबॉल खेल रहे हैं ना, उस तरह का भी एक फ़ोटो खींचा रखा हुआ है। इस तरह से अलग अलग करके सारे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसानों के ही है, इंसानों के अलावा यहाँ पे एनिमल्स भी हैं। जैसे कि एक ही जगह है, वहाँ पे डियर भी रखा है, टाइगर भी रखे हैं, और जैसे कि हम सब इकट्ठे रखे हैं, सब एक साथ है। सामने की ओर जाते हैं तो वहाँ पे ईगल है, एलिगेटर है, इस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमें एक साथ रहना चाहिए सबको, उस तरह से यहाँ पे रखा है। थोड़े आगे जाते हैं तो एलिफेंट है, और ये देखिए इस तरफ से थोड़े बहुत आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें काइट बोलते हैं ना, जैसे कि गीद, समड़ी बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो वो भी यहाँ पे दी हुई है। देखिए ये झुकी हुई है और ये खुली हुई है, इस तरह से 2 है। फिर एलिफेंट है, यहाँ से फिनिश हो जाता है और दूसरी साइड गेट बना है, वहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। पर हम वहाँ से बाहर नहीं गए, हमारा दूसरा हिस्सा घूमने का बाकी था, तो हमने वहाँ से थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे डियर थे। तो डियर भी 2 कलर के शेप में थे, एक तो जो हमारा ओरिजिनल होता है वो, और दूसरा हमने वहाँ पे कवर किया हुआ था, तो वहाँ पे देखा थोड़ा। फिर काऊ है, इस तरह से हमारे डोमेस्टिक एनिमल भी है, वाइल्ड एनिमल भी है। और यहाँ पे देखिए बड़ा जिराफ भी दिया हुआ है, वो भी पूरे जो भी फ्लावर है उससे कवर करके रखा हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे जहाँ से हम खरीदी कर सकते हैं। देखिए ये गेट है बाहर जाने के लिए, पर हम वहाँ पे नहीं गए थे, वहाँ से हम सामने की ओर आए जहाँ से हम खरीदी कर सके। यहाँ पे लिखा हुआ था कि अहमदाबाद फ्लावर शो, पर पूरा लेना चाहा पर वो मैं ले नहीं पाई। तो यहाँ पे देखिए सारे फ्लावर्स हैं, हमें ख़रीदारी करनी है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे देखिए 50 रुपये में मिल रहा था, और मैंने मेरे घर से लिया तो बहुत ही महंगा था, मुझे 150 रुपये में मिला था। ये इलची का सब में नाम लिखे हुए हैं और सब में प्राइस भी लिखी हुई है। आगे देखिए कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए छोटा सा प्लांट है, लजामनी, सरमिली बोलते हैं हमारे गुजराती में लजामनी। देखिए इसे टच करने से वो बंद हो जाता है। ये मुझे लेना था पर मैं मिस हो गया मेरा। अभी हमारे यहाँ से कोई जाएगा ना तो मैं ज़रूर से मंगवा लूँगी। फिर यहाँ से थोड़े आगे गए और वहाँ पे भी टमाटर है, मिर्ची है, जो वेजिटेबल्स होती है ना
उसके भी छोटे छोटे यहाँ पे सारे प्लांट्स दिए हुए हैं और सबकी प्राइस लिखी है। अगर आप जो भी लेना चाहो, यहाँ पे 10 रुपये से लेके 90,000 तक के यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। मैंने वो मिस कर दिया, वो फ़ोटो नहीं खींच पाई। एक बड़ा प्लांट था, उसकी प्राइस थी 90,000। देखिए इस तरह से यहाँ पे छोटे बड़े सब के सब जिसको जो लेना है वो प्लांट ले सकते हैं। इंडोर प्लांट भी यहाँ पे है अवेलेबल है, आउटडोर प्लांट भी यहाँ पे अवेलेबल है, वेजिटेबल्स भी है। अगर फ्लावर्स लेना चाहो तो फ्लावर्स भी है। आपको जो भी चाहिए वो सारे प्लांट यहाँ पे मिल सकते हैं। गमले के साथ लेना चाहो तो गमले के साथ भी है। अगर आप गमले के साथ नहीं लेना चाहते तो आपको पॉली बैग जो आती है ना ब्लैक कलर की, उसमें बने हुए वैसे भी मिल जाते हैं। ये देखिए सिरामिक के जो पोट है उसमें रखा हुआ है। उसमें सबसे बहुत ही अच्छा मुझे ये वाला लिखा। देखिए बॉन्जोइज होता है ना, उसके नीचे रखा हुआ है, कितना मस्त लग रहा है। फिर ये विद्या का छोड़ है, विद्या का प्लांट है। हमारा गुजराती जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत आ ही जाती है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। अब हम भी एक फैमिली में है तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, समझना भी है। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती है। तो यहाँ पे बस सारे बहुत, ये देखिए कैक्टस भी था। इस तरह से ये सारे प्लांट लिए और हाँ मैं फिर से आपको बताती हूँ, अगर आपको मैंने कौन सी ख़रीदारी की है वह देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में रेडी रहिएगा। अभी तो ये मेरा व्लॉग आएगा, उसके बाद दूसरा भी आने वाला है। जब भी तीसरा या चौथा व्लॉग होगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की थी। तो उसके लिए ज़रूर से वेट कीजिएगा थोड़ा बहुत, और हो सके तो कमेंट में भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मेरा जो व्लॉग है कैसा लगा। और फिर से बता रही हूँ कि 2 दिन है, आप जाना चाहो तो ज़रूर से जाइए। अपने घर के लिए, अपने गार्डन के लिए थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी कीजिए और आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। थोड़े भी मन उदास है तो ज़रूर से मार्केट में जाइए। यहाँ पे जाने से क्या है कि आपको अटल ब्रिज में भी जाने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए झूले भी है, पर वो क्या है कि जो हमारे जो पास तो झूला है तो हमें यहाँ पे जाना नहीं था। पर कृष्णा को ये पिकॉक के साथ फ़ोटो खींचनी थी, पर वो फ़ोटो में आ नहीं रहा था पिकॉक, इस वजह से उसका मूड थोड़ा वो हो गया। फिर वहाँ से हम यहाँ पे आगे आए तो जो मैंने बोला ना 90,000 वाला, यहाँ पे 90,000 वाला एक प्लांट था, पर वो मुझसे मिस हो गया, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं खींची। ये देखिए जेड प्लांट कितना ग्रो किया हुआ है। और ये सारे फ्लावर्स है, 20 रुपीज़ वाले मैंने आगे बताया ना, उस तरह से। और 10 रुपीज़ वाले जो भी है वो भी 10 रुपीज़ वाले बहुत छोटे जो वेजिटेबल्स जैसे कि मिर्ची है, टमाटर है, फिर जो हमारी बोलते हैं ना हरा धनिया है, फिर तुलसी है, ये सब 10-10 रुपये वाले भी यहाँ पे थे। उसकी एक एक जो होती है ना वही मिलती है हमें। और छोटे है वो 20 रुपीज़ वाले, फिर 20 के बाद 60 रुपीज़ वाले, 80 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले भी थे। अलग अलग प्राइस में अलग अलग थे। कृष्णा तो थक गई थी तो वो एक कोने में जाके बैठ गई थी और हम ही लोग इस तरह से, क्योंकि इसमें तो कृष्णा को अच्छा नहीं लग रहा था और अकेली में उसे बाहर जाने नहीं देती, तो नर्सरी के बाजू में उसे बिठा दिया था। और हमें जो ख़रीदारी करनी थी वो हमने यहाँ से ख़रीदारी की। और ख़रीदारी करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास वेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि सब उठा के घूमना अच्छा नहीं लगता। उस वजह से हमने क्या सोचा कि हम जो अटल ब्रिज है वहाँ पे नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम कब पता है? 2 महीने के बाद, क्योंकि अभी हीर की एग्ज़ाम आ रही है तो हीर को लेके मैं नहीं जा सकती, और वो नहीं है तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। पिछली बार मैं प्रमुख स्वामी में गई थी तो अब भी मेरे पास हीर नहीं थी, पर आज कृष्णा की छुट्टी थी, उस वजह से हमने आज जाके ये सब खरीदारी भी की और जो हमें देखना था वो देख भी लिया। तो अभी अटल ब्रिज है वहाँ पे, और जो रिवर फ्रंट है वहाँ पे जाना बाकी है। तो किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और मंथ, कुछ भी बोल सकते हैं, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये सब होने के घूम लिया, तब तक तो भूख भी ज़्यादा लग गई थी। और कृष्णा को तो क्या है, बाहर निकलते हैं ना तो खाने का ही बहुत मन करता है, मम्मी ये खिलाओ, मम्मी वो खिलाओ। तो वो बाहर एक साइड बैठी हुई थी। तो ये मेरी ख़रीदारी होने के बाद, पैसे वैसे देने के बाद हम धीरे धीरे आगे जाने लगे।
आगे जितना आता है वैसे शूट कर लिया, ये जैसे कि प्लांट थे वो सब। और ये जेड प्लांट है, फिर ये विद्या का छुड़ है, वो मुझे लेना है, अभी देखते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ से थोड़े आगे पहुँचे तो मैं जो खाने पीने का जो आता है ना, तो वहाँ पे खाना देख के कृष्णा तो बैठ ही गई, बस मुझे यहाँ पे खाना खाना है। तो फिर वहाँ पे उसको नाश्ता वास्ता करवाया, आइसक्रीम खाई और बस हम घर पे चले गए। आज का व्लॉग इतना ही था, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में ज़रूर से कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि आप जितना व्लॉग देखते हो उतनी तो मेरी कमेंट भी नहीं होती, उतना लाइक भी नहीं होता। इसका कोई पैसा नहीं लगता, तो एक बार ज़रूर से लाइक कीजिएगा। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमें थोड़ा एफर्ट्स दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हम ज़्यादा की ज़्यादा ला के रहे आपके लिए और कुछ नया करें, ऐसा मन होता है। तो प्लीज़ थोड़ा तो लाइक कर लिया कीजिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है, अपना ध्यान रखिए। कल फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे एंजॉय कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होगा मैं बता नहीं सकती, तो बस वेट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या लेके आती हूँ। आइए और आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। देखिए मुंह छुपाएगी अभी। चलिए तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।